वेलकम बैक गाइस। सब लोग को पता होगा यार, जितने भी पोकेमॉन्स मेगा इवॉल्व होते हैं उन सबका यार एक मेगा स्टोन होता है और वो बहुत कंपलसरी चीज होती है। मेगा स्टोन मतलब अगर मेगा इवॉल्व करना है तो ये चाहिए ही चाहिए। लेकिन एनिमे के अंदर काफी बार ऐसा हुआ है कि पोकेमॉन्स बिना मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व हुए हैं। और आज की वीडियो में हम लोग ऐसे ही टॉप 10 पोकेमॉन के बारे में बात करेंगे जो कि बिना किसी मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व हुए थे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहना। लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आता है म्यूटू। ये एक साइकिक टाइप का पोकेमॉन है जिससे हमको जेन 1 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। हम सब जानते हैं म्यूटू के पास एक नहीं भाई दो मेगा एवोल्यूशन है, मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई। इसके मेगा एवोल्यूशन हमको कालोस आने से पहले ही देखने मिल गए थे पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की मूवी के अंदर। तो हाँ, मतलब इसके जो मेगा एवोल्यूशन है वो जल्दी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए थे। अब यार इसके दोनों ही मेगा एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा ऑसम है, मेगा एक्स और मेगा वाई। और सबसे मेन चीज़ इसकी वजह से लिस्ट में आया है कि हाँ भाई ये भी बिना किसी ट्रेनर और बिना किसी स्टोन के मेगा इवॉल्व हो सकता है। हम सब ने यूनोवा वाली मूवी के अंदर देखा ही था भाई कैसे म्यूटू बिना किसी मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व हो जाता है। तो इसको मेगा स्टोन की जरूरत है ही नहीं। अब बात करें कैसे मेगा इवॉल्व होता है तो देखो इसका सिंपल रीजन यही हो सकता है, म्यूटू के अंदर भाई एक इंसान का भी डीएनए है जिसकी वजह से भाई म्यूटू हाफ ह्यूमन हाफ पोकेमॉन काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हो। तो ये अपना खुद का ही ट्रेनर है और पता नहीं अब कैसे इसको मेगा स्टोन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से ही भाई इवॉल्व हो जाता है। नंबर 2 यहाँ पे आता है रक्वेजा। रक्वेजा हम सब जानते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन है होएन रीजन से। अब यार ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, सबको अच्छे से पता होगा रक्वेजा बिना किसी मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व हो जाता है। इसको बस इसके एक मूव की ज़रूरत होती है जो कि है ड्रैगन असेंट मूव। हाँ भाई, ये मूव की मदद से जो रक्वेजा है वो ऑटोमेटिक मेगा इवॉल्व हो जाता है खुद से बिना किसी मेगा स्टोन के। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर कि रक्वेजा ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा मेगा स्टोन खा लिया था जिसके अंदर अब उसकी ऐसी एनर्जी आ गई है कि वो बिना किसी मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व हो जाता है बस अपना ये ड्रैगन असेंट मूव चला के। और हाँ, ये भी एक मिस्ट्री टाइप की है। काफ़ी लोग मानते हैं कि रक्वेजा ही सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन था जो मेगा इवॉल्व हुआ था, और काफ़ी लोग मानते हैं कि लुकारियो ऐसा पोकेमॉन था सबसे पहली बार जो मेगा इवॉल्व हुआ था। तो ये एक मिस्ट्री टाइप की हम कह सकते हैं जो भी। और रक्वेजा भी ऐसा पोकेमॉन है भाई जो बिना मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व हो सकता है, इसी वजह से लिस्ट में आता है। नंबर 3 डिएनजी। हम सब जानते हैं डिएनजी का जो मेगा एवोल्यूशन है वो कितना ज़्यादा मस्त है, कितना ब्यूटीफुल है यार, सही में मतलब बहुत ही गजब लगता है। और डिएनजी के बारे में ये फैक्ट सबको पता होगा कि भाई कालोस से एक लौती ऐसी पोकेमॉन है जो मेगा इवॉल्व हो सकती है। मतलब मेगा एवोल्यूशन आया ही कालोस में और वहाँ से सिर्फ डिएनजी मेगा इवॉल्व हो सकती है। अब यार देखो, डिएनजी वाली मूवी सबने देखी होगी, वहाँ पर डिएनजी मेगा इवॉल्व होती है लेकिन बिना किसी मेगा स्टोन और बिना किसी ट्रेनर के। उसको कोई भी नहीं लगता वो बिना किसी ट्रेनर और मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व हो जाती है, जबकि वही भाई मेन क्राइटेरिया होता है मेगा इवॉल्व होने का, और वो इन सब के बिना ही मेगा इवॉल्व हो जाती है। अब यार यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई बॉनी के बैग में जो भाई एक डायमंड था वही डिएनजी नाइट है, मतलब वही डिएनजी का मेगा स्टोन है, उसी की वजह से वो मेगा इवॉल्व हो रही थी। हालांकि वहाँ पे तो कोई की स्टोन वगैरह भी नहीं था यार बॉनी के पास। तो यार मतलब सबको पता होगा की स्टोन और मेगा स्टोन दोनों चाहिए होता है मेगा इवॉल्व होने के लिए। तो हाँ, मेरे को तो ये लगता है कि भाई डिएनजी को लिस्ट में लेना सही है यार, वो भी इन सब चीज़ों के बिना ही मेगा इवॉल्व हो गई थी। नंबर 4 और नंबर 5 लैटियाज और लैटियोज। वैसे तो यार इनको भी मेगा इवॉल्व होने के लिए मेगा स्टोन लगता है, लेकिन हुपा वाली जो मूवी थी वहाँ पे यार जब हुपा इनको बुलाता है लैटियाज और लैटियोज को, वहाँ पे ये दोनों मेगा इवॉल्व होते हैं बिल्कुल रक्वेजा के साथ में ही। अब यार रक्वेजा तो पता ही है मेगा स्टोन उसको नहीं लगता, वो तो अपने ड्रैगन असेंट से मेगा इवॉल्व हो जाता है। लेकिन ये जो लैटियाज और लैटियोज रहते हैं ये दोनों भी मेगा इवॉल्व हो जाते हैं बिना किसी मेगा स्टोन के और बिना किसी ट्रेनर के। इनका ना तो कोई ट्रेनर था ना तो भाई इनके पास कोई मेगा स्टोन की स्टोन कुछ था, और ये इन सब चीज़ों के बिना ही मेगा इवॉल्व हो जाते हैं बिल्कुल रक्वेजा के साथ में। तो मतलब इसका भाई क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि रक्वेजा अपने ड्रैगन असेंट से आजू बाजू वालों को भी मेगा इवॉल्व कर सकता है? मे बी ऐसा होता हो कि इसकी एनर्जी से वो बाजू वाले भी मेगा इवॉल्व हो जाते हो, या फिर जो भी हो। ऐसे भाई ये मेगा स्टोन के बिना ही मेगा इवॉल्व हुए थे, इसी वजह से यहाँ पे मैंने लैटियाज और लैटियोज दोनों को इंक्लूड कर लिया है। नंबर 6 और नंबर 7 यहाँ पे आता है भाई जर्नियस और येवेल्टल। हम सब जानते हैं ये दोनों कालोस के लेजेंडरी पोकेमॉन है और दोनों ही काफ़ी बढ़िया पावरफुल से पोकेमॉन है। अब यार देखो, इन दोनों के पास कोई मेगा एवोल्यूशन है नहीं, लेकिन भाई ये भी मतलब कह सकते हैं हम लोग बिना मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व हो सकते हैं अगर इनके पास मेगा एवोल्यूशन होता। क्योंकि यार मेगा एवोल्यूशन जो है ना काइंड ऑफ इन्हीं की एनर्जी से बना है, इन्हीं की वजह से भाई मेगा स्टोन बनना पॉसिबल हो पाया है। तो यार अगर मतलब इनके पास मेगा फॉर्म होता तो ऑब्वियस था यार ये लोग बिना किसी मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व हो सकते हैं अपनी मर्जी से, इसी वजह से मैंने इनको भी इंक्लूड किया है। नंबर 8 यहाँ पे आती है किमियाकी गार्डेवॉर। अब यार पोकेमॉन मैकेनिकल मार्वल वाली जो मूवी थी वहाँ पे ना ये जो किमियाकी गार्डेवॉर है ये भी मेगा इवॉल्व होती है बिना किसी मेगा स्टोन या फिर किसी भी चीज़ के जो भी मेगा एवोल्यूशन के लिए लगती है। तो वो मतलब कुछ भी नहीं रहता, ये खुद से मेगा इवॉल्व हो जाती है, क्योंकि
एक डिवाइस था मेगा वेव नाम का, जो कि यार मतलब एक पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर सकता है ज़बरदस्ती, मतलब उसकी मर्जी के बिना ही भाई वो उसको मेगा इवॉल्व कर देता है। तो ऐसे करके ये जो शाइनी गार्डेवर है किमिया की, ये भी मेगा इवॉल्व हो जाती है उस मूवी के अंदर उस डिवाइस की वजह से, जो कि एल्वा बंदा रहता है एक एल्वा करके, उसने बनाया है। नंबर 9 और नंबर 10 पिंसर और हेराक्रोस। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि दुनिया के सारे पिंसर और हेराक्रोस मेगा इवॉल्व हो सकते हैं बिना किसी मेगा स्टोन के, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वही जो मैकेनिकल मार्वल वाली मूवी थी वहाँ पे इसी मेगा वेव का यूज़ करके, इसी डिवाइस का यूज़ करके टीम रॉकेट एक पिंसर और हेराक्रोस को मेगा इवॉल्व कर देते हैं, उनके इच्छा के बिना ये मेगा इवॉल्व कर देते हैं, मतलब वो मेगा पिंसर और मेगा हेराक्रोस बन जाते हैं। तो हाँ, इन यहाँ पे भी मतलब कोई भी यूज़ नहीं हुआ था मेगा स्टोन या फिर किसी भी चीज़ का, तो इसको भी लिस्ट में आना बनता ही था। अब अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि नई वीडियो जैसे आए तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।